दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कुछ अलग और अनोखी है। ये कहानी है एक लड़की और एक सांप के बीच बने ऐसे रिश्ते की जिसे कोई समझ नहीं सकता था। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की एक सांप से शादी कर ले? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस रहस्यमय और चौंका देने वाली कहानी को जानने के लिए इसे आखिर तक सुनना ना भूलें, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम सीमा था और वह अपने गांव में एक अनोखी पहचान रखती थी। सीमा का कोई परिवार नहीं था, वह अकेली थी, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता और सादगी ने उसे गांव वालों का आदर्श बना दिया था। वह खेतीबाड़ी में मजदूरी करती थी और अपने काम से ही अपना पेट पालती थी। गांव के लोग उसे अक्सर मेहनती और ईमानदार लड़की के रूप में जानते थे। सीमा का एक और विशेष गुण था और वह था उसकी गहरी धार्मिकता। वह हर सुबह गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। यह मंदिर गांव के बाहर एक छोटे से पहाड़ पर स्थित था और उसमें एक पुराना शिवलिंग था जिसे लोग बहुत श्रद्धा से पूजते थे। सीमा ने इस मंदिर को अपनी दूसरी घर मान लिया था, जहां वह न केवल भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करती, बल्कि अपने जीवन के कठिन समय में शांति की तलाश भी करती। एक दिन वह अपने साथ एक लोटा लेकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए मंदिर गई। वह हर सोमवार को यह काम करती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव की पूजा से उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती थी। उस दिन भी वह अपने मन में यही भावना लेकर मंदिर में आई। मंदिर में जब वह पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर पूरी तरह से खाली था। उसके अलावा कोई नहीं था और यह देखकर उसे थोड़ी अजीब सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह अपनी पूजा में मन लगाकर शिवलिंग के पास दूध चढ़ाने के लिए झुकी। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। एक सांप तेजी से शिवलिंग के पास आया और शिवलिंग के पास लिपट कर बैठ गया। सीमा ने देखा और घबराई, क्योंकि उसे इस तरह के दृश्य से डर लगता था, लेकिन उसने हिम्मत रखी और दूध चढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही वह दूध चढ़ाने लगी, सांप ने अपना फन फैला लिया और बहुत घातक तरीके से शोर करने लगा। सीमा डर से कांपते हुए दूध का लोटा शिवलिंग के पास रखकर पीछे हट गई। सांप ने तुरंत दूध पिया और फिर धीरे धीरे शिवलिंग से नीचे उतर कर चला गया। सीमा हैरान और भयभीत थी, लेकिन उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर पूजा की और दूध का लोटा उठाकर मंदिर से बाहर निकल गई। अगले सोमवार को वह फिर वही सब करने आई। इस बार भी वही सांप आया और दूध पिया। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा और हर सोमवार वही सांप शिवलिंग पर बैठकर दूध पीता था। एक दिन सीमा मंदिर नहीं जा पाई। इस बार वह खेत में काम करने गई थी। खेत में काम करते समय एक सांप ने उसके सामने आ गया। वह डर गई, लेकिन वह सांप चुपचाप वहां से चला गया। फिर शाम के वक्त खेत से काम करके सीमा घर लौट रही थी कि तभी अचानक एक सांप ने उसका रास्ता काट दिया। सीमा सोचने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद यह सभी घटनाएं एक संकेत है कि वह मंदिर में जाना भूल गई है। वह तुरंत घर गई, दूध लिया और मंदिर पहुंची। मंदिर में वही सांप फिर शिवलिंग के पास लिपटा हुआ बैठा था। सीमा ने उसे देखकर दिल से राहत की सांस ली और जैसे हर बार दूध पिलाया, वैसे ही सांप दूध पीकर चला गया। रात में सोते हुए सीमा के मन में एक सवाल था। क्या यह सांप उसे यह याद दिलाने के लिए आ रहा है कि वह मंदिर में दूध चढ़ाने के अपने कर्तव्य को ना भूले? क्या यह सांप उसी रूप में था या इसका कोई और राज्य था? वह यह सोचते सोचते सो गई। अगला सोमवार आया और सीमा एक बार फिर दूध का लोटा लेकर मंदिर गई। इस बार जब वह मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि सांप शिवलिंग पर लिपटा हुआ नहीं था। वह बक्से के पास बैठा था, जैसे कुछ संदेश देना चाहता हो। सीमा हैरान हुई और हंसी में बोली, क्या हुआ? अब तुम बक्से पर बैठ गए हो? क्या शिवजी से नाराज हो? उसने जैसे ही बक्से के पास दूध रखा, सांप ने दूध पीने के बजाय बक्से से नीचे उतरकर उसी बक्से पर वापस चढ़ना शुरू कर दिया। यह देखकर सीमा और भी हैरान हो गई, लेकिन फिर उसे यह महसूस हुआ कि सांप कुछ संदेश देना चाहता है। उसने बक्से को खोला और उसमें से एक पत्र मिला। पत्र को खोलकर पढ़ने पर सीमा को यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा। पत्र में लिखा था, मैं सांप नहीं, पहले एक इंसान था। मेरी गलती के कारण मुझे यह रूप मिला।
यदि कोई कुंवारी लड़की मुझे 16 सोमवार तक दूध पिलाएगी तो मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। सीमा ने कांपते हाथों से पत्र को दोबारा पढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या यह सच हो सकता था? क्या यह सांप वास्तव में कभी इंसान था? सीमा की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन एक चीज वह अच्छी तरह समझ चुकी थी। यह कोई साधारण सांप नहीं था। यह कोई श्रापित आत्मा थी जिसे मुक्ति की तलाश थी। सीमा ने कांपते स्वर में सांप की ओर देखा, जो अभी भी शिवलिंग के पास दूध के लोटे के पास बैठा था। पहली बार उसने सांप की आंखों में गौर से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उन आंखों में एक अलग तरह की गहराई थी, जैसे कोई उसे कुछ कहना चाहता हो, कोई उसे पुकार रहा हो। सीमा ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर कहा, क्या यह सच है? क्या तुम इंसान थे? सांप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस वहीं चुपचाप बैठा रहा। सीमा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी, अगर यह पत्र सच कह रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सांप पिछले न जाने कितने वर्षों से इस श्राप में फंसा हुआ है। अगर मैं हर सोमवार इसे दूध पिलाऊंगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं इसे इंसान बनने में मदद करूंगी। उसने सांप की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं हर सोमवार तुम्हें दूध पिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें इंसान बनाने में मदद करूंगी। सीमा की यह बात सुनकर सांप पहली बार थोड़ा हिला, जैसे उसने उसकी बात समझ ली हो। फिर धीरे धीरे उसने दूध पिया और मंदिर से बाहर चला गया। अब सीमा हर सोमवार को मंदिर जाने लगी। पहले तो वह केवल दूध ले जाती थी, लेकिन अब वह फल और फूल भी चढ़ाने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ एक सांप नहीं था, बल्कि कोई ऐसी आत्मा थी जो इंसान बनने के लिए तरस रही थी। धीरे धीरे सीमा और सांप के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। पहले जहां सीमा सांप को देखकर डरती थी, अब उसे देखकर उसे डर नहीं लगता था। वह उसके सामने सहज महसूस करने लगी थी। कई बार सीमा खेतों में काम करने जाती तो उसे ऐसा लगता कि कोई